जरा कल्पना कीजिए, जो स्वयं पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, अगर उनसे ही कोई पूछ ले आप कौन हैं, तो उस क्षण उनके हृदय पर क्या बीतती होगी। द्वारका की पवित्र भूमि पर ऐसी ही एक अद्भुत और दिव्य घटना घटी थी। इस घटना ने सनातन धर्म के उस गहरे रहस्य को उजागर किया जिसे आज की आधुनिक दुनिया मल्टीवर्स के नाम से जानती है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी को अपनी रचना और अपने पद का थोड़ा सा अभिमान हो गया। वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल से उन्होंने कहा, जाकर श्री कृष्ण से कहो ब्रह्मा आए हैं। कुछ ही क्षण बाद द्वारपाल लौटकर आया और बोला, भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, कौन से ब्रह्मा। यह सुनकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने कहा, इस ब्रह्मांड के पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा आए हैं। तब द्वार खुले और ब्रह्मा जी महल के भीतर प्रवेश कर गए। लेकिन अंदर का दृश्य देखते ही उनका सारा अहंकार एक ही क्षण में समाप्त हो गया। महल के विशाल प्रांगण में असंख्य ब्रह्मा पहले से ही विराजमान थे। किसी के 10 मुख थे, किसी के 100, तो किसी के हजारों मुख। हर ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहा था। उसी क्षण ब्रह्मा जी को समझ में आया कि जिसे वे पूरी सृष्टि मानते थे, वह तो केवल एक छोटा सा ब्रह्मांड मात्र था। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा से भरी मुस्कान थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु के 3 स्वरूप होते हैं। पहला महाविष्णु, जिनकी प्रत्येक श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जिनकी श्वास के साथ ही वे ब्रह्मांड समाप्त भी हो जाते हैं। दूसरा गर्भोदकशायी विष्णु, जो हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं और सृष्टि रचना का कार्य सौंपते हैं। तीसरा क्षीरोदकशायी विष्णु, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और सृष्टि के हर कण में चेतना बनकर विराजमान है, जिन्हें आज हम परमाणु कहते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी का सारा अभिमान समाप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर केवल आकाश में नहीं रहते, बल्कि हर जीव के भीतर और सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। यदि सनातन धर्म का यह दिव्य रहस्य आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि। अनिश्चितांक।